चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आपके 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टारगेट हम रखेंगे। एग्जाम से पहले 10,000 प्रश्न आपके जीके के जो है वो यहाँ से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं सेशन को। किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है दोस्तों, उसको चलाते हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके के जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है वो एक नए आयाम दे दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आता है अपना कि रूठी रानी प्रताप चरित्र एवं दुर्गादास चरित्र आदि ग्रंथ किसने लिखे हैं। दोस्तों देखिए, लेखक का नाम बताना है, जिसमें आपका एक तो रूठी रानी के बारे में पूछा गया है, प्रताप चरित्र के बारे में पूछा गया है और दुर्गादास चरित्र, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, रूठी रानी, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र, तो ये ग्रंथ हैं दोस्तों। ये किसने लिखे हैं, तो कैसे सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है 501 नंबर का कि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। देखिए, अश्वघोष जो ग्रंथ है दोस्तों, उसका बुद्ध चरित्र का हिंदी में जो अनुवाद किया गया था किसके द्वारा, तो वो किया था केसरी सिंह बारहट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 502 नंबर का प्रश्न है कि केसरी सिंह बारहट की मृत्यु 1941 में होती है। देखिए कितना आपको दे रखा है कि केसरी सिंह जो बारहट हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1941 में, लेकिन कहाँ पर होती है दोस्तों, तो वर्धा में होती है। ठीक है, वर्धा आपको याद रखना है, यही आपको एग्जाम के जो ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चन के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वर्धा। अगला प्रश्न देखेंगे 503 नंबर का आएगा कि अर्जुनलाल सेठी का जन्म 1880 में होता है, लेकिन कहाँ पर। अर्जुनलाल सेठी का जन्म होता है 1880 में, लेकिन कहाँ पर होता है, तो जयपुर में होता है, याद रखिएगा। 504 नंबर का प्रश्न है कि जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जयपुर में वर्धमान जो पाठशाला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा होती है। अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जो है वो जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना होती है, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। 505 नंबर का प्रश्न है कि पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय आदि किसके ग्रंथ हैं दोस्तों, तो अर्जुनलाल सेठी के ग्रंथ हैं। अर्जुनलाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देखिए, अर्जुनलाल सेठी से आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा उनके ग्रंथों से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय जो ग्रंथ हैं वह अर्जुनलाल सेठी के प्रमुख ग्रंथ हैं। 506 नंबर का प्रश्न है कि जोरावर सिंह बारहट का जन्म कहाँ पर हुआ था। जोरावर सिंह बारहट जो हैं उनका जन्म होता है शाहपुरा में, और शाहपुरा है अपने भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है वो जोरावर सिंह बारहट का जन्म होता है। 507 नंबर का प्रश्न है कि 1912 में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन थे। 1912 में बम फेंका गया था लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर, तो बम फेंकने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो क्रांतिकारी का नाम जो है वो है जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह बारहट का नाम आता है। ठीक है, हाँ, केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट दोनों एक ही जाति विशेष से संबंधित थे, और एक ही समाज जो हैं वो दोनों ने क्रांति के रूप में उन्होंने तो दिया है अपने ग्रंथों के बारे में, और इन्होंने एक क्रांति के रूप में जो है वो अपनी पहचान बनाई है। 508 नंबर का प्रश्न आता है कि जोरावर सिंह बारहट की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए, जोरावर सिंह जो बारहट थे उनकी मृत्यु होती है कोटा में। ठीक है, वही जोरावर सिंह जो हैं वही उन्होंने ही 1912 में जो है वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। अगला प्रश्न आता है 509 नंबर का कि प्रताप सिंह बारहट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। प्रताप सिंह जो बारहट हैं उनका जन्म होता है दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, हाँ, प्रताप सिंह जो बारहट हैं उनका जन्म होता है उदयपुर में होता है। 510 नंबर का प्रश्न है कि प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में कैद करके रखा गया था। प्रताप सिंह जो बारहट हैं उनको किस जेल में जो है वो कैद रखा गया था, तो बरेली की जेल थी। ठीक है, हाँ, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। अगला प्रश्न है 511 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राव गोपाल सिंह जो खरवा है उनकी जन्मस्थली कौन सी थी, तो खरवा ही मानी जाती है अजमेर की। देखिए, वहाँ पर क्या है, अजमेर से आप जब मारवाड़ क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे जो संबंधित ज़िले जो हैं उनसे संबंधित उसके आसपास के इलाके में यदि आप देखोगे तो वहाँ पर जो है उस स्थान का नाम जो है वो अपने नाम के पीछे जोड़ा जाता है। तो राव गोपाल सिंह जो है वह खरवा से संबंधित है, और खरवा है अपने अजमेर में। ठीक है, हाँ, गाँव का नाम है खरवा। 512 नंबर का प्रश्न है कि राव गोपाल सिंह का संबंध किस जेल से रहा है दोस्तों, मतलब उनको उसमें कैद रखा गया था, तो शाहजहांपुरा, नाम क्या है, शाहजहांपुरा जेल जो है वो स्थित है आपके बिहार में। वहाँ पर जो है वो
राव गोपाल सिंह को जो है उनका संबंध उस जेल से था, क्योंकि उनको कैद रखा गया था वहाँ पर। 513 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे माना जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता यदि आंदोलन की बात करें तो उनमें भामाशाह जो माना जाता है वह थे दोस्तों दामोदर दास राठी। ठीक है, हाँ, दामोदर दास राठी जो है उनका संबंध माना जाता है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह जिन्हें माना जाता है। 514 नंबर का प्रश्न आता है कि किन को गांधी जी का पांचवा पुत्र एवं स्वयं को गुलाम नंबर 4, क्या गुलाम नंबर 4 का जो संकेत है वह देते हैं, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से जिन्हें जाना जाता है तो वो थे दोस्तों जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र एवं स्वयं को गुलाम नंबर 4 जो है वह उपाधि दी थी जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न है 515 नंबर का कि अंग्रेजों को राय बहादुर का खिताब किस क्रांतिकारी को दिया गया था। अंग्रेजों को राय बहादुर जो खिताब है दोस्तों वह दिया गया था किस क्रांतिकारी के द्वारा, तो जमनालाल बजाज के द्वारा दिया जाता है। 516 नंबर का प्रश्न है कि सेठ जमनालाल बजाज का जन्म स्थान कौन सा है। सेठ जमनालाल जो बजाज हैं उनका जन्म स्थान दोस्तों हो जाएगा काशी का बास सीकर में। ठीक है, सीकर से संबंधित है, काशी का बास से, तो सेठ जमनालाल बजाज का जो संबंध है वह है काशी का बास सीकर से। 517 नंबर का प्रश्न है कि जमनालाल बजाज ने वर्धा में किस संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा वर्धा में स्थापना की जाती है एक संस्था की जिसका नाम था मारवाड़ी विद्यार्थी गृह। ठीक है, गृह अर्थात घर। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पर मारवाड़ी जो विद्यार्थी थे दोस्तों उनके हित में इन्होंने एक नया एकदम संस्था का जो है वो स्थापना की थी जमनालाल बजाज के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल नहीं है तो उस तरीके से, तो जमनालाल बजाज के द्वारा वर्धा में की जाती है मारवाड़ी विद्यार्थी गृह एक संस्था की स्थापना करते हैं। 518वां प्रश्न आता है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जमनालाल बजाज ने कब से बिजोलिया आंदोलन में प्रवेश किया था। बिजोलिया आंदोलन जो हुआ था उसमें इन्होंने संबंध रखा था, कब, तो 1927 से जुड़े थे। जमनालाल बजाज का संबंध बिजोलिया आंदोलन से था, ठीक है, लेकिन कब से जो हुआ था तो 1927 में हुआ था। 519 नंबर का प्रश्न आता है कि किस महिला क्रांतिकारी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। ऐसी कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिनका नाम आता है विनोबा भावे, तो उन्होंने भूदान आंदोलन में जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे दोस्तों जानकी देवी बजाज। ठीक है, हाँ, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, इनका भूदान आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने अपनी जो भूमिका है वो निभाई थी जानकी देवी बजाज के द्वारा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है 520 नंबर का कि जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, तो ये दिया जाता है 1956 में। ठीक है, 1956 में, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1956 में जो है वह जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वह दिया गया था। तो इस तरीके से हमने 520 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए